सुबह। चिंटू बेटा, तुम घर पर ही रहना, हम जंगल से कुछ खाने को लेकर आते हैं। नहीं माँ, मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। मुझे घर में अकेले ठीक नहीं लगता माँ। नहीं चिंटू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, हम बहुत ही जल्द वापस लौट आएंगे। नहीं पिताजी, मैं भी साथ चलूंगा। मुझे अकेले घर में डर सा लगता है। चिंटू बेटा, तुम नहीं जानते जंगल में कितने भयानक जानवर होते हैं। तू हम लोग के साथ नहीं जा सकता। अजी इतना जिद कर रहा है तो आज के लिए जाने दीजिए ना। हाँ पिताजी, आज के बाद मैं कभी जंगल जाने के लिए नहीं कहूँगा। मालती, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। आज के लिए चलो, और आज के बाद कभी दोबारा जंगल जाने के लिए जिद मत करना। तुम तो जानती हो मालती इस जंगल के राजा भैरव को, कहीं उसका नज़र हम पर पड़ गया तो वो अपना क्या हाल करेगा, वो तुम्हें अंदाज़ा भी है। आप ये अशुभ अशुभ बातें काहे कर रहे हैं जी? ऐसा कुछ नहीं होगा और भैरव की नजर पड़े अपने दुश्मन पर। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़े और जंगल पहुंच तीनों हरी हरी घास खाने लगे। मालती, अब हमें घर की ओर निकलना चाहिए, अब दोपहर का समय होने को है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं हम पर उस जालिम भैरव का नजर पड़ गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। पर माँ, हमने उसका क्या ही बिगाड़ा? हमें वो क्यों मारेगा? और आज के जमाने में सबको जिंदगी जीने का हक है। चिंटू बेटा, तुम कह तो ठीक ही रहे हो, लेकिन भैरव बहुत ही खूंखार है। वो किसी का सुनने को तैयार ही नहीं होता, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और चिंटू बेटा, हम जैसे कई जानवर को मौत के घाट उतार चुका है। अब देर न करते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर तीनों वहां से अपने घर की ओर लौटने लगे। इधर जंगल के जानवर। अरे भाई, जिस जंगल के राजा हैं अपने प्रजा पर अत्याचार करता हो, उस जंगल के जानवर सुख चैन भला कैसे रह सकते हैं? तुम्हारा भी कहना ठीक है भैंस भाई, इस जंगल के राजा को इस जंगल से बाहर हर खदेड़ देना चाहिए। तुम्हारा कहना तो ठीक है भालू भाई, लेकिन किसको मरने का इतनी जल्दी है? जो भैरव के आगे मुंह खोलेगा? पर जो भी हो भैंस भाई, अति का अंत निश्चित है। देखना, एक ना एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जो ये अत्याचारी राजा कुत्ते की मौत मारा जाएगा। हाँ, सब ठीक है भालू भाई, लेकिन फिलहाल के लिए तो सोचो, अभी ये शैतान राजा से कैसे सुरक्षित रहे। अब तो मुझे इस जंगल में एक दिन भी रहने का मन नहीं करता, पर जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। अब जो भी हो यार, मैं तो सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी। और अब जंगल के जानवर सब जंगल के राजा भैरव से डर डर कर रहने लगे कि उन लोग की मुलाकात जंगल के राजा से ना हो जाए। और ऐसे ही समय गुजरता गया और समय के साथ साथ जंगल के राजा भैरव का अत्याचार जंगल में बढ़ता गया। एक दिन सुबह सुबह, चिंटू बेटा, तुम यही घर पर रहना, मैं और तुम्हारे पापा जंगल से कुछ खाने को लेकर आते हैं। हाँ माँ, पर जल्दी आना। अकेले घर में मुझे डर सा लगता है। भला मेरा राजा बेटा को किससे डर लगता है? मेरा राजा बेटा बहुत ही हिम्मत वाला है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हम जंगल से तुरंत आते हैं। फिर गधा और गधी दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। अजी सुनते हैं क्यों ना आज खाने में कुछ फल लेकर चले, ताकि रोज रोज हमें जंगल आना ना पड़े। हाँ मालती, तुम ठीक ही कह रही हो। आज फल कुछ ज्यादा लेके चलेंगे ताकि हमें रोज रोज जंगल आना ना पड़े। ओह, सामने आम का फल दिख रहा है, क्यों ना का फल लेकर चले। हाँ मालती, चलो आम का फल ही लेके चलेंगे। और गधा और गधी आम के फल के पास जाते इससे पहले वहां जंगल के राजा भैरव आ जाता है। भैरव को देख गधा और गधी का तो होश ही उड़ गया। क्या हुआ गधे, मुझे देख तुम दोनों पसीना क्यों छूटने लगा? भैरव की ये बातें सुन गधा, जाओ मालती, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ये हत्यारे को देखता हूँ। नहीं जी, मैं आपको ऐसे मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मालती, तुम मेरा चिंता छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, चिंटू का ख्याल रखना। फिर गधी अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और इधर जालिम शेर उस गधे को वहीं मार डाला और मार कर खा गया, बस कंकाल ही बच गया। इधर गधी रोती बिलखती अपने बेटे चिंटू के पास जाती है। अपनी माँ का हाल देख चिंटू। क्या हुआ माँ? तुम बहुत ही घबराई हुई लग रही हो। और पिताजी कहाँ है? ओह,
कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अपने बेटा चिंटू की ये बात सुन गधी रोते हुई कहती है, मुझे माफ करना चिंटू बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बचा नहीं पाई। तुम्हारे पिताजी को ओ जालिम शेर भैरव मार डाला और मार कर खा गया। अपने पिता की मरने की खबर सुन चिंटू रोने लगा। पिताजी, ये क्या हो गया? मुझे माफ कीजिए पिताजी। माँ, मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मेरे पिताजी को वो हत्यारे ने मारा है। नहीं चिंटू बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम डरो मत और मुझे वहाँ लेकर चलो। फिर गधी अपने बेटा चिंटू को वहीं लेकर जाती है जहाँ उसके पति गधे को ओ भैरव ने मारकर खाया था। अपने बाप का ये हाल देख चिंटू कंकाल के पास बैठ फूट फूट कर रोने लगा और फिर कहता है, मुझे आपकी कसम पिताजी, जो आपका ये हाल किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका भी यही हाल जो हाल आपका किया है। हाँ चिंटू बेटा, तुम उस जालिम शेर को छोड़ना मत बेटा, तुझे तेरे पापा के कातिल को सजा देना ही होगा। हाँ माँ, मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मैं उस दरिंदे को सजा नहीं दे देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इसके मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये कहकर दोनों माँ बेटे वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये खबर जंगल में पूरी तरह से फैल चुका था। अरे हिरन भाई, सुनने आया है, ओ हत्यारा कल गधे को मार डाला। ये तू क्या बात कर रही हो बकरी? मैं सच कह रही हूँ हिरन भाई, गधा और गधी दोनों जंगल अपने खाने की तलाश में गए हुए थे। तभी उस हत्यारा राजा वहाँ आ गया, फिर गधे को वही मार डाला और गधी जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस गधे के साथ। हाँ हिरन भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ बकरी, तू ठीक कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तो कहती हूँ हिरन इस जंगल के सभी जानवर को एकजुट होकर जंगल के भैरव के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तुम तो ठीक कह रही हो बकरी, मगर किसमें इतना हिम्मत जो भैरव के खिलाफ आवाज उठाएगा? तुम्हारा भी कहना ठीक है हिरन भाई, लेकिन अगर इस जंगल में रहना है तो हत्यारे राजा के खिलाफ आवाज उठाना ही होगा, नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। एक एक करके इस जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे। तुम सही कह रही हो बकरी, अब बेचारी गधी अपने बच्चे को लेकर कहाँ भटकेगी। जो भी कहो, इस जंगल के राजा भैरव ने तो अति कर दिया है। इधर गधी, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा कौन मदद कर सकता है इस मतलबी दुनिया में? मैं अपने बेटे को कहाँ लेकर जाऊं? हे भगवान, कुछ तो राह दिखाइए। फिर गधी के मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं अपने बच्चे को लेकर फाइटर मास्टर के पास लेकर चलूं? वहाँ मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। हाँ, मेरा बेटा के लिए सुरक्षित जगह यही ठीक रहेगा। अपनी माँ को सोच में डूबा देख चिंटू। क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? और अब हम कहाँ जाएंगे माँ? तू चिंता मत करो चिंटू बेटा, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। और चिंटू बेटा, तुमसे एक बात पूछना है। हाँ, कहो माँ। क्या तुम अपने पिताजी के हत्यारे से बदला लेना चाहते हो? हाँ माँ, मैं अपने पिताजी के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगा माँ, चाहे जो भी हो। मैं मेरे पिताजी के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर एक समस्या है माँ। कैसा समस्या चिंटू बेटा? मैं उस खूंखार शेर कैसे लड़ाई कर सकता हूँ माँ? वो तो बहुत ही ताकतवर। तू वो सब मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक फाइटर मास्टर के पास लेकर चलती हूँ। बस तुम हिम्मत मत हारना बेटा, वो बहुत ही अच्छा फाइटिंग सिखाता है। अगर बार तू फाइटिंग सीख जाता है तो शेर क्या, इस जंगल के कोई भी जानवर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। गधी की बात सुन चिंटू। माँ, मुझे जल्द से जल्द उस फाइटर मास्टर जी के पास लेकर चलो। फिर गधी अपने बेटे चिंटू को फाइटर मास्टर हाथी के पास लेकर जाती है। गधी को देख फाइटर मास्टर हाथी। तुम लोग कहाँ से आए हो? फाइटर मास्टर की ये बात सुन गधी रो पड़ी और रोते हुए कहती है, मास्टर जी,
हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। मेरे पति को प्रतापगढ़ के राजा ने मार डाला और मारकर खा गया मास्टर जी। अब आप ही मेरे साथ इंसाफ कीजिए। गधी की ये बात सुन फाइटर मास्टर हाथी तुम लोग के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और इसका दुख मुझे भी है, पर इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मास्टर जी, मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद से आई हूँ। मेरे बेटे को ऐसा फाइटिंग सिखाइए कि बड़े से बड़े जानवर उसके सामने टिक ना पाए। गधी की इस तरह की बात सुन फाइटर मास्टर हाथी बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन फाइटिंग सीखना आम बात नहीं है। इसमें परिश्रम करना पड़ता है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तब जाकर कोई एक अच्छा फाइटर बन सकता है। मास्टर जी, मैं हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे एक अच्छा फाइटर बना दीजिए ताकि मैं अपने पिताजी के हत्यारे का बदला ले सकूं। चिंटू की ये बात सुन फाइटर मास्टर हाथी अगर ऐसी बात है बेटा, तो मैं तुम्हें जरूर फाइटिंग सिखाऊंगा। बस तुम अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। और बहन, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक 1 महीने बाद अपने बेटे को लेने आ जाना। वैसे तो तुम अपने बेटे से मिलने आ सकती हो। मास्टर जी, अब मैं उसी वक्त आऊंगी जब मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा फाइटर बन जाएगा। और अब मेरे बेटे को फाइटर बनाना आपका जिम्मेदारी। और अब मैं चलती हूँ। और चिंटू बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और मास्टर जी के आज्ञा का पालन करना। ये कहकर गधी वहां से चली जाती है। इधर फाइटर मास्टर हाथी चिंटू को फाइटिंग का कला सिखाने लगा और अब चिंटू बहुत ही अच्छे से मन लगाकर फाइटिंग सीखने लगा। रोज सुबह सुबह उठकर टहलना, दौड़ लगाना, मतलब बहुत ही अच्छे से मन लगाकर सीखने लगा। और अब चिंटू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अब फाइटिंग का कुछ ज्ञान भी हो गया उसे। चिंटू बेटा, तुम्हारा ये साहस और जज्बा देख मैं बहुत ही खुश हूँ। और ऐसे ही अपना मन लगाकर अपने कार्य पर लगे रहो। और मैं तो कहता हूँ तुम बहुत ही जल्द फाइटिंग का पूरा ज्ञान सीख लोगे और बहुत ही कम उम्र में तुम्हारे अंदर फाइटिंग का हो सारा ज्ञान होगा। इधर जंगल के राजा भैरव का अत्याचार दिन व दिन बढ़ने लगा और जंगल के सभी जानवर भैरव से तंग आकर जंगल छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इधर धीरे धीरे महीना बीत गया। इधर चिंटू गधा एक बहुत ही अच्छा फाइटर बन गया। आज पूरे 1 महीना पूरा हुआ। आज मुझे मेरे बेटे चिंटू से मिलने जाना है। ये कहकर गधी अपने बेटे चिंटू से मिलने निकल पड़ी। आओ बहन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फाइटर मास्टर को मेरा प्रणाम मास्टर जी। मेरा बेटा कैसा है? बहन, तुम्हारा लड़का बहुत ही होनहार है। इससे पहले मैं बहुत से बच्चे को फाइटिंग सिखाया, मगर इतना जज्बाती लड़का मैंने पहली बार देखा। ओह, सामने देखो, तुम्हारा लड़का पूरी तरीके से फाइटिंग सीख लिया। इसके फाइटिंग का हर कला है और मुझे पूरा यकीन है इसे बड़े से जानवर हरा नहीं पाएगा और ये जरूर अपने पिताजी के हत्यारे से बदला लेगा। इसे अपना शिष्य बनाकर मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। फाइटर मास्टर हाथी का ये बात सुन गधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, जो आपने मेरे बेटे को इस काबिल बनाया। और अब मैं चलती हूँ मास्टर जी। मुझे मेरे पति की कातिल को सजा दिलवाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, अब तुम अपने बेटे को ले जा सकती हो। फिर गधी अपने बेटे चिंटू को लेकर वहां से निकल जाती है और उसी जंगल की ओर जाती है जहां उसके पति को भैरव ने मार डाला था। और गधी अपने बेटे चिंटू को लेकर सीधे जंगल के राजा भैरव के गुफा के पास जा पहुंची। फिर, अरे ओ अत्याचारी राजा, तुम्हें अपने आप को इस जंगल के राजा कहते हुए शर्म नहीं लगता? राजा तो ओ होता है जो अपने प्रजा का देखभाल करता है। तू तो राजा के नाप में एक धब्बा हो जो इस जंगल के मासूम जानवर को मारकर अपने आप को महान समझ रहा है। और मेरे बेटे से सामना कर, तब फिर मैं जानूं तू सच में इस जंगल के राजा हो। गधी की ये बात सुन जंगल का राजा भैरव अपने गुफा से बाहर आता है। फिर, लगता तुम्हें भी मरने की बहुत जल्दी है। अरे ओ हत्यारे, तू मेरी माँ को मारने तो क्या छू भी नहीं सकता। अगर दम है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। चिंटू की ये बात सुन जंगल का राजा भैरव हंसते हुए कहता है, तू मुझे ललकार रहा है? लगता है तुम्हें भी तेरे बाप के पास भेजना होगा। फिर जंगल का राजा शेर और गधा दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलता है और अंत में जंगल का राजा शेर मारा जाता है। और फिर जंगल के राजा भैरव की मरने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाता है
और सभी जानवर ये खबर सुन राहत की सांस लिए।